आप जीना शुरू करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज ये वचन परमेश्वर के सांस से दी गई वचन है, परमेश्वर के सांस से दी गई वचन है। और यहाँ पर आप देखेंगे बाइबल कहती है दूसरी तिमोथी का 3:16 पद में ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड। यहाँ पर आप देखिए गॉड ब्रीथ्ड स्क्रिप्चर है, परमेश्वर के सांस है, ये सारे वचन परमेश्वर के सांस है। अगर आप सांस बंद कर दिए, नाक बंद कर दिए, मुंह ऐसा तो आप जिएंगे? कमॉन, बंद करिए, आधा घंटा बंद करिए, आप क्या होगा? हम यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में वचन सीख रहे हैं और इस वचन का जीने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इस वचन को लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस वचन को अनुसार जीने के लिए। नाम करे ईसाई के समान वचन सुने, गाए आपने मन मर्जी किए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। हमें ईसाई नहीं बनना है, हमें क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है। हालेलुया, परमेश्वर का संतान है हम, परमेश्वर का पिता का बेटा है, परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ हैं। हम ना यहाँ ईसाई बनते हैं ना ईसाई बन रहे हैं, बस एक ही जानते हैं कि हम परमेश्वर पिता के बेटा बेटी हैं और परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बना दिया है, मुझे परमेश्वर ने अपना संतान बनाया है। मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा हूँ, यीशु मसीह में मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा हूँ। आमीन। और उन सारी आशीषें यीशु मसीह में मुझे दे दिया है। आमीन। और इन वचनों में दी गई सारी आशीषें मुझे मिला है। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा बनकर पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन मुझे जीना है। आमीन, आमीन। मैंने कहा आमीन। गॉड ब्रीथ का मतलब क्या है? आपका सांस। ये सारी वचन जितने ये वचन है, ये वचन परमेश्वर के सांस से दी गई वचन है, ये परमेश्वर का सांस है। आप परमेश्वर बोलेंगे और वचन को नहीं मानेंगे तो आप परमेश्वर को आदर नहीं करेंगे। आप अगर बोलेंगे हे प्रभु और परमेश्वर का वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए जो भली और भाती और सिद्ध इच्छा रखा है, इसको अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि आपको ये विश्वास का वचन को लेना है, विश्वास का वचन लेकर इसको आपको बोलना है, इसको आपको करना है, इसको आपको जीवन में लागू करना है। आमीन, हालेलुया। इतने जब आप लागू करेंगे तब आपके जीवन बदलेगा। हालेलुया। यहाँ पर सुनकर भूल जाएंगे तो नहीं होने वाला है, यहाँ जाकर आपके काम में इस वचनों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आज परमेश्वर की आत्मा जैसे अगुवाई करेगा वैसे हम जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना के साथ बैठिए कि प्रभु मैं आज तक जैसे जीता रहा, आज के बाद मुझे एक नया जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आई एम बॉर्न ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, यीशु मसीह में परमेश्वर का धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का परिवार का सदस्य हूँ, मैं स्वर्गीय परिवार का बेटा बेटी हूँ। हालेलुया। आप अगर उसको बोलते रहेंगे, समझते जाएंगे तो आपका जीवन में परमेश्वर पिता का और आशीष अनुभव करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं कि आप कौन है। और वचन हमें सिखाता है कि हम छुड़ाए गए लोग हैं, यीशु के लहू से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और वचन को आप यहाँ पर आप देखिए, ये वचन के द्वारा परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया।
वचन के द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ रिक्रिएट किया। इस वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से काम करता है। इस वचन ऐसा काम नहीं करेगा। जब आप वचन को बोलेंगे और तो ये वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा हमारे शरीर में, प्राण में, आत्मा में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे हर परिस्थिति में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। तो याद रखिए, वचन हम पढ़ रहे हैं। आपके लिए मैं और एक दो वचन बोलना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीका 2:30 में आप देखिए, पौलुस कह रहा है, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद हम करते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब भी आपको समय मिले धन्यवाद दे। समय तो आपके पास अनगिनत है, लेकिन आप धन्यवाद नहीं देते हैं। आपके मुंह से कई बार आप बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लेकिन धन्यवाद की बातें मुंह से नहीं निकलती है। धन्यवाद देना शुरू से करना सीख जाएं। हर बात के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। हर बात के लिए धन्यवाद देता है। पौलुस कहता है, मैं निरंतर धन्यवाद देना शुरू करता हूँ। जब हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन, सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये सही है ग्रहण किया। वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। ये वचन आपके जीवन में प्रभावशाली काम करेगा जब आप इसको परमेश्वर का वचन मानकर इसको ग्रहण करेंगे। देखिए, वचन बाइबल अपने आप नहीं आएगा। किसी ना किसी वचन मुंह से लेकर किसी ना किसी व्यक्ति के जरिए आपके तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हम कई बार क्या करते हैं, नहीं वो ये है परमेश्वर का दास जो बोल रहा हूँ मैं नहीं मानता हूँ, वो ये है, वो जो बोल रहा है बोलने दो, मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा। तो आपके जीवन में ये वचन प्रभावशाली नहीं होगा। ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। ये वचन हमेशा याद रखिए, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, याद रखिए, व्हेन यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड which you hear of us, you receive it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectual works also in you that believe. आज अगर आप विश्वास करते हैं, ये विश्वास का वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे शरीर में काम कर रहा है, ये वचन मेरे मानसिक में काम कर रहा है, ये मेरे फाइनेंस में कर रहा है, ये मेरे बच्चों में कर रहा है। और जैसा विश्वास करेंगे इस परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के साथ से हुई वचनों को, वो वचन आपके लिए ऐसे ही करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग आज विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं, नहीं ये तो ऐसा कहता है, नहीं वचन तो ऐसा कहता है, नहीं वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके हुए विश्वास करते हैं। इसीलिए वो वचन लोगों के मन में, जीवन में, हृदय में काम नहीं करता। परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वचन उनको नहीं पता। वचन को अपने दिल में, मन में, हृदय में नहीं रखे हैं। वो सच्चाई का वचन नहीं रखे हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ जो आराधना करना चाहिए वो उसको नहीं समझ पाया। लेकिन आप जितने भी धर्मी लोगों को जाइए, दानियल के पास जाइए, यहोशू के पास जाइए, पुराने नियम में जाइए, नए नियम में पौलुस के पास जाइए, और पहली शताब्दी कलीसिया के पास जाइए। वचन कहता है उन्होंने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन लोगों का जीवन में बहुत से काम करता गया, बहुत से छुटकारा देता गया, बहुत से अद्भुत काम करता गया। और वो लोग जानते गए, अनुभव करते गए। वो लोग आराधना को तुच्छ नहीं जाने। जो आराधना को तुच्छ जानता है वो तुच्छ गिना जाता है और जीवन भर परेशान रहेगा और दूसरों को भी परेशान करता रहेगा। हमें इसलिए यीशु मसीह ने बेटा नहीं बनाया, इसलिए यीशु मसीह ने हमें बेटा और बेटी नहीं बनाया। याद रखिए, इस वचन जब आप सुनते हैं, इस परमेश्वर का खरा वचन को जब आप सुनते हैं, तो ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और जब ये परमेश्वर का वचन को आपने रिसीव कर लिया, आप इसको रिसीव करके आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का वचनों को आप लेकर हृदय की पट्टियों में लिखकर आप उसको अगर आप बोल रहे हैं, तो वचन विश्वास के जरिए आपके लिए कार्य करता रहेगा।
प्रभावशाली रूप से काम करेगा। वहां लिखा है प्रभावशाली रूप से काम करेगा, और वो तुम में जो विश्वास रखते हैं इस वचन पर प्रभावशाली करेगा, पावरफुल रूप से काम करेगा, क्योंकि ये वचन जीवित है और प्रबल है और हड्डी हड्डी गोदे गोदे को, भावनाओं को, विचारों को आर पार छू देगा। आमीन। और आपके जीवन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। आप परेशान नहीं जीवन में नहीं जाएंगे, आप उदास और निराशा का जीवन में नहीं जाएंगे, आप बीमार में नहीं रहेंगे, आप कष्ट और मुसीबत में नहीं रहेंगे। आपका विश्वास का वचन आपको बढ़ाता जाएगा। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का विश्वास का वचन को आप सुनेंगे, इस वचन को आप आज जितने आप ग्रहण करेंगे और उसको कोई वचन आपके लिए, आपको सब कुछ आपके लिए करेगा, सब कुछ आपके लिए करेगा। दूसरे थिस्सलुनीक का 1:3 पद में हम पढ़ेंगे, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं, ये उचित भी है, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत ही बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम वापस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते, महिमा करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ इंग्लिश में देखिए, your faith will be grow, your faith grows exceedingly, and charity, love of everyone, you towards each other abounds. यहाँ पर जो है एक्सीडेंटली मतलब मल्टीप्लाई, दूसरे ट्रांसलेशन में कहता है कि आपका विश्वास मल्टीप्लाई होने लगेगा। आपका विश्वास क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे? इन वचनों से होगा। जब आप वचन को सुनेंगे, जब वचन को ध्यान लगाकर अपने जीवन में बोलने लगेंगे और वचन को बोलने लगेंगे मुंह से, तो आपका विश्वास क्या करेगा? मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा, 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 एक्सीडिंगली बढ़ेगा। और जब विश्वास आपका बढ़ेगा तो आपके विरुद्ध में उपद्रव आए, आपके विरुद्ध में क्लेश आए, आपके जीवन में कुछ भी आए, आप परेशान नहीं होंगे। आपको पता है कि आपके साथ का धीरज, आपका विश्वास इतना प्रभु में मजबूत है कि कोई आपको परमेश्वर से परेशान नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। आप प्रभु में आनंद मनाएंगे। हमें आप वो आनंद को महसूस करेंगे कब? क्लेश में और उपद्रव में, क्योंकि आप परेशान नहीं होंगे। अरे उसके बाद में भटकेंगे नहीं, अरे वो ऐसा बोला है ऐसा हो जाएगा, अरे वो ऐसा बोला है ऐसा हो जाएगा, अरे वो ऐसा कहा है ना ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज दिस? मैं बोलता हूँ तुम्हारा विश्वास बढ़ नहीं रहा है, तुम्हारा विश्वास वैसे की वैसी घटी, ऐसे ही अल्प विश्वास ही बढ़कर। मेरे प्यारे दोस्त, का विश्वास राई के दाना के बराबर भी मजबूत हो जाएगा। मजबूत है, छोटा है लेकिन मजबूत है, और वो हिला नहीं सकता है किसी को, वो हिलेगा नहीं। हो चट्टान पर उसका विश्वास है, वचन पर विश्वास है, वो कोई भी चीजें और आपको परेशान नहीं करेगा। किसी की बातों में आप बहकाए नहीं जाएंगे, किसी की अन्य जाति बातों में बहकाए जाते। कई विश्वासियों को मैं देखता हूँ अन्य जातियों की बातों में बहकाए जाते हैं। अन्य जाति मतलब जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनके बातों में अगर आप आ जाएंगे तो वो देखिए, आप वो बोला अरे ऐसा है वैसा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे वो विश्वास करता नहीं है, उसका विश्वास किसी और पर है। मेरा विश्वास तो परमेश्वर पर है, मेरा विश्वास तो यीशु पर है, मेरा विश्वास तो उसके वचन पर है। वो क्या बोल रहा है उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कह रहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं इस वचन के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा, इस वचन के अनुसार मैं काम करूंगा, इस वचन का विश्वास करते हुए परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा, उसकी महिमा करूंगा, किसकी बहकाई हुई बातों में आकर मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे विश्वासी इसीलिए भटक जाते हैं क्योंकि बहका देते हैं, वचन नहीं मालूम है,
ना वचन सुनना पसंद करते हैं, ना वचन को अपने जीवन में लेना पसंद करते हैं। 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए पौलुस कहता है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। मैं इसीलिए सदा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारा परमेश्वर इस बुलाहट, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए हैं, आई एम द चोजन वन, मैं चुना गया हूँ, मैं अभिषेक हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं न्यू क्रिएशन हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का घर का सदस्य हूँ, मैं परमेश्वर का वो अभिषेक हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का वारिस हूँ, मैं परमेश्वर में सब कुछ परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दिया है, मुझे यीशु के लहू से खरीद लिया है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं परमेश्वर में बढ़ सकूं। मेरे प्यारो, आपके लिए और मेरे लिए हम इसलिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें जो बुलाया है, हमारी बुलाहट को हम जाने। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय बेटा बनने के लिए बुलाया है, हमें परमेश्वर ने अपने संतान बनाया है, हमें अपने स्वर्गीय संतान बनाकर जीने के लिए संसार में बुलाया है। और परमेश्वर का अगर बेटा है तो पिता को प्रसन्न करने वाली चीजें हमारे जीवन में संसार में जीना पड़ेगा, और हमारा पिता देखकर स्वर्ग में बड़ी आनंद होगा कि यीशु मसीह में मेरा बेटा और बेटी कैसे वो अच्छी जिंदगी देते हैं, उनकी बातचीत कैसी, उनके चाल चलन कैसे, उनके सोच विचार कैसे, उनके जीवन को देखकर परमेश्वर पिता बोलेगा कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरी महिमा करते हैं, और उनके जरिए दुनिया वाले भी देखेंगे ये परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। आमीन। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास वचन है, आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर वचन से ही कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सांस से दी गई है वचन, परमेश्वर के मुंह से निकली वचन। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुंह से निकली हुई एक एक वचन के द्वारा हम जीवित रहेंगे। हमारे जीवन में जय होगा, छुटकारा होगा, चंगाई होगा, बल होगा, सामर्थ होगा। और आप अगर उद्धार पाए हैं, आप अगर उद्धार पाए हैं, तो अगर आप उद्धार पाए हैं तो आपका जीवन भरपूरी से भर जाएगा। हुआ ये वचन है, ये वचन जीवन है, ये वचन है आत्मा है, ये वचन आत्मा और जीवन है। इस वचन को अगर आपने मनुष्य के मुंह से निकला हुआ कहकर ग्रहण मत करिए, ये वचन को आप परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है, परमेश्वर के सांस से दी गई वचन है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चंगाई छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर का वचन को आप आदर करेंगे, इस वचन को मानेंगे, इस वचन को दिल में हृदय में रखेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन चंगाई से भरेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको अनुग्रह से बढ़ेंगे, आपके जीवन में भलाई आएगा। आप अन्य जातियों के पीछे नहीं भागेंगे, आप विश्वासियों के समान नहीं जिएंगे। हर विश्वासी दुनिया वाले आपके रिश्तेदार जो विश्वास नहीं करते देखकर बोलेंगे कि इसका जीवन बदल गया, ये तो बड़ी शांति, बड़ी प्रतिज्ञा है, बड़ी आशीष को पाकर जीती है, मैं भी इसके पीछे इसके और समान जीना चाहूंगी। वो लोग आपके पीछे आएंगे, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको देखकर बोलेंगे, आप जब गवाही देंगे, आपकी गवाही में परमेश्वर का वचन काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके फाइनेंस में काम करेगा, आपके कमाई हुए पैसे को कोई अन्य जाति नहीं खाएगा, कोई अविश्वासी डॉक्टर नहीं खाएगा, कोई अन्य जाति अविश्वासी के हाथों में आपके पैसा नहीं जाएगा। आपकी मेहनत की कमाई आप अधिक से अधिक कुशलता के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने आपको दे दिया है, आप उसको अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इतने भी आप प्रतिज्ञा को विश्वास कर रहे हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर आज बोलिए, प्रभु मुझे आपने चंगाई दे दिया है, आशीष दे दिया है, छुटकारा दे दिया है, उद्धार दे दिया है, विश्वास के जरिए मेरे जीवन में कर रहा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने जितने भी परमेश्वर ले लिया आराधना में आए, जितने भी आपकी महिमा किए, जितने भी आपके जीवित वचनों को और हृदय में रखा, और उससे शिक्षा को ग्रहण किया, आपके वचनों को ग्रहण किया, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। उन सबों के जीवन में पवित्र आत्मा अब्राहम की ब्लेसिंग्स बनी रहे, अब्राहम की आशीष बनी रहे, और चंगाई छुटकारा बनी रहे, और हमेशा जय पाते रहे, और कुछ छुटकारे को महसूस करते रहे, घर में पाते रहे, आने जाने में पाते रहे, उनके ओ प्रभु यीशु हाथों में बरकत बना रहे, उनके घर में बरकत बना रहे, उनके किचन में बरकत बना रहे, उनके और शरीर में चंगाई बने रहे परमेश्वर, और आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा होती रहे, आपका नाम ऊंचा होती रहे। बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं और बड़े बड़े प्रतिज्ञाएं जो 8000 से भी वो जो लगभग हमारे लिए दी गई है, इन सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में, हमारे जीवन के में जयवंत करता रहे, हमें आशीष लाता रहे, हमें अनुग्रह करता रहे, हमारे बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में, जॉब में आशीष लाता रहे, हमारे घर में, किचन में, भंडारों में बरकत को बना के रखे, हर चीजों में अभिषेक का सामर्थ बहता रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी आपने ग्रहण किया है परमेश्वर, जिन्होंने आपके वचन को ग्रहण किया परमेश्वर पिता, जिन्होंने आपके वचन के साथ जीने के लिए निर्णय लिया, आज के बाद उनका जीवन को आपने बदल दिया है, उनके जीवन में आपने परिवर्तन कर दिया है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आज के बाद एक नया अनुभव के साथ आगे बढ़े, नए अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने पाए, आपकी नाम ऊंचा होते रहे, ग्लोरी टू ग्लोरी की ओर बढ़ते जाए, महिमा से बढ़कर महिमा से ओर बढ़ते जाए, विश्वास से बढ़कर विश्वास की ओर बढ़ते जाए, और अनुग्रह से बढ़कर अनुग्रह की ओर बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बड़ी मल्टीप्लाई होते रहे। परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, इतने भी आपके वचन को आदर किए, उन्हें आदर कर, उन्हें ब्लेस कर, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके कामकाज में आशीष बनी रहे, और दीर्घायु से दीर्घ कर उनकी आयु बढ़ती रहे, अधिक कुशल से जीने पाए, अधिक से अधिक कुशलता का जीवन हर व्यक्ति यीशु मसीह में जीने पाए। स्वर्गीय पिता, ये हमारी दुआएं हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के एल्डर्स के लिए, कलीसिया के एल्डर्स को, हालेलुया, जितने भी उम्र वाले हैं, हालेलुया, सबको आप चंगाई और छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद। इतने भी परिवार हैं, सबके जीवन में आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इतने भी बच्चे हैं, सबको बुद्धि ज्ञान और समझ से भर रहे हैं। धन्यवाद। और परमेश्वर पिता, इतने भी बीमार हैं, उनको आपने चंगाई कर दिया है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जितने भी परेशान हैं, परेशानी से आपने आजाद आज कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय में, हालेलुया, जितने भी हालेलुया प्रभु यीशु प्रार्थना का विषय मांगे हैं, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना का विषय मांगे हैं, जितने भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट प्रभु अलग अलग माध्यम से, जहां जहां से आपका वचन, आपके हालेलुया और जीवित वचन पहुंचता है, जो इस वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य वचन के दिल को, मन को, जीवन को चंगाई और छुटकारा से भर देना, और उनका जीवन यीशु मसीह में बदल जाए, यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन को अनुभव कर सके। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने चंगाई दे रहा है। धन्यवाद। छुटकारा दिया। धन्यवाद। नया जीवन दे दिया। धन्यवाद। जीवन को परिवर्तन कर दिया। धन्यवाद। आपके जीवन में जो काम हो रहा है। धन्यवाद। आपके जीवन में जो सामर्थ्य हो रहा है। धन्यवाद। परमेश्वर का काम हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद के बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि हो आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो। सबको आपने छुआ, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। धन्यवाद। आपने गवाही में खड़ा कर दिया। धन्यवाद। आपने गवाही दे दिया है परमेश्वर। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र नाम से। और जितने भी ऑफरिंग, दान, दशमांश आपकी सप्ताह के लिए, आपके भंडारों के लिए, कलीसिया के लिए, आपके हालेलुया और मिनिस्ट्री के लिए और सप्ताह के लिए
पिता पुत्र पिता के नाम से हम ब्लेस करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग्स को उसको डाल देते हैं, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स उसके फाइनेंस में और भंडारों में बढ़ी रहे। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अपने यीशु मसीह के नाम से हम सबकी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, बरकत दिया, छुटकारा चंगाई से भर दिया। आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।